मीडिया टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हरियाणा एचपीजीसीएल के एमडी डॉक्टर साकेत कुमार यमुनानगर थर्मल प्लांट पहुंचे। यहां सर्वप्रथम उन्होंने आकर पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। यमुनानगर में 800 मेगावाट के थर्मल यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को किया था। डॉक्टर साकेत कुमार ने यहां अधिकारियों से बातचीत करके थर्मल यूनिट की प्रगति का जायज़ा लिया। अधिकारियों कर्मचारियों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अपनी कुछ समस्याएं भी उन्हें बताई। डॉक्टर साकेत कुमार कल पानीपत थर्मल में थे। उन्होंने वहां बड़ी बारीकी से सब चीज़ों का जायज़ा लिया। उसके बाद जो भी कमियां थी उनको नोट किया। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर साकेत कुमार ने कहा कि काफ़ी कुछ पता चला है, कुछ कमियां हैं जिनका निवारण किया जाना है। अभी हम लोग खड़े हैं चले हुए If we have already started based from that area, the conversations are already on and we are targeting that this July we will be able to do it. Because the rain is coming in so rivers are being done. It may be 5 days here and there, but this will be completed. So once this is completed, we will open this gate as a material. Some of our material is already there. Then we will be having a complete 37 हमारे सर 150 के आसपास लोग हैं सर। सेक्शन स्टैंड तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ की 165 के अगेंस्ट सिर्फ 65 बंदे बोल रहे हैं इंजीनियर्स की, और एक्सपीरियंस वगैरह भी शॉर्टेज है सर। एक्सपीरियंस शॉर्टेज टोटल कर्मचारी 715 बता रहे थे, अभी 375 अभी शॉर्टेज है एम्प्लॉयड हैं और 718 तो सर हमारी ना मीटिंग होती रहती है एमडी के साथ, तो थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा काम करने सजेशन का कुछ डिमांड करते हैं आने वाला टाइम देते हैं। थैंक यू सर। किस बात को लेकर सर? जी, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही एमडी एचपीजीसीएल का चार्ज लिया है। तो एक तो मैं प्लांट की जो हमारा रनिंग प्लांट है उसकी वर्किंग देखना चाहता हूँ, और साथ साथ ही जो हमारा नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था, उसका भी कार्य किस स्तर पे चल रहा है उसका भी निरीक्षण करना है। इसमें सर बात करें तो जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है, काम कहाँ तक पहुँचा है? वो अभी मैं रिव्यू करूँगा उसके बाद। जब सर आपने पानीपत का भी दौरा किया है, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ किस तरह की बातें रही हैं, क्या करना चाहिए? पानीपत में भी हमारा जी प्लांट है, जैसे आपको पता है 3 यूनिट है वहाँ पे, 250 और एक 210 मेगावाट का। और वहाँ पर भी हम एक और प्लांट डालने की जो है वो प्रक्रिया चल रही है। तो उसमें भी वो तीनों प्लांटों की वर्किंग, नए प्लांट की फीजिबिलिटी, और साथ साथ ही वहाँ पे जो और छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका सारा मैंने जायज़ा लिया है। आने वाले समय में चंडीगढ़ मुख्यालय से हम उन समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करेंगे।
इसमें सर कुछ और भी प्लांट लगाए जाने वाले हैं? यहाँ पर तो लग ही रहा है प्लांट, जी सर। और पानीपत में भी विचाराधीन है, हिसार में भी एक विचाराधीन है। तो जैसे जैसे सरकार की मंजूरी मिलेगी, जैसे जैसे हमारा जो बोर्ड है वो उस पर निर्णय लेगा, उस तरह से आगे बढ़ेंगे। उसमें सर जो न्यूक्लियर प्लांट काफ़ी समय से लंबित है, उसकी कहाँ तक पहुँच रहा है? न्यूक्लियर प्लांट जो है वो नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बना रही है, जो कि एक स्वतंत्र PSU है भारत सरकार की। तो उसमें भी कार्रवाई जो है उसको बनाने की चल रही है। पीछे माननीय केंद्रीय मंत्री जी भी वहाँ आए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ गए थे, तो उसका भी उन्होंने रिव्यू किया है। मुझे आशा है कि बहुत जल्दी उसका भी और समयबद्ध तरीके से उसको पूरा करेंगे। इसमें सर कब तक आ जाएगी जो कैपेसिटी या जो प्रोडक्शन कितनी है, डिमांड और सप्लाई कब तक पूरी कर पाएंगे? डिमांड सप्लाई देखिए, वो तो एक हरियाणा पावर परचेज सेंटर है, वो देखता है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो भी हरियाणा स्टेट की डिमांड आ रही है उसको पूरी तरह से पूरा किया जा रहा है। अभी कोई ऐसा शॉर्टेज जो है वो रिपोर्टेड नहीं है हरियाणा में। तो बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से उपलब्ध है। सर कॉस्ट की बात करें तो अपनी कॉस्ट कितनी आती है, जो बाहर से परचेज करते हैं उसकी कितना डिफरेंस आ जाता है सर? देखिए, वो तो डिटेल्ड ऑपरेशनल एक मेरिट ऑर्डर बनता है। मेरिट ऑर्डर में हर मौके के हिसाब से रहता है कि किस समय बिजली किस रेट उपलब्ध है। भारत का एक एक्सचेंज भी है जिसको हम 2-3 एक्सचेंज काम करें, जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, उसमें भी प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इस तरह से कोई ऐसा फिक्स्ड एक्सचेंज में रेट नहीं रहता है। जो लॉन्ग टर्म हमारे पावर परचेज एग्रीमेंट हैं वो एक रेट पे चलते हैं। कोयले की कीमत भी घटती बढ़ती रहती है, तो एक कोई इसका सटीक कि भी इस रेट पे ख़रीदते हैं या उस रेट पे, वो नहीं है। अलग अलग पैरामीटर्स की वजह से अलग अलग तरीके से मूव करता रहता है। इसमें सर ये जो अभी उद्घाटन हुआ था, लास्ट कब तक मान सकते हैं अभी प्लांट लग जाएगा? चल रही है जी, प्लांट लगने की प्रक्रिया अच्छा चल सर, रही है। एक लास्ट प्रश्न, काफ़ी कमी है क्योंकि और नए प्लांट आएंगे, तो कब तक ये कमी पूरी होगी सर? उसकी भी प्रक्रिया कर रहे हैं। आज एक बार देख लें क्या जायजा लेके क्या कमी है, उसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है जी। MD आए थे तो क्या बातचीत हुई? जी, हमारे MD HPGCL डॉक्टर साकेत कुमार जी ने आज थर्मल प्लांट यमुनानगर का दौरा किया है। तो आज उनका हमने स्वागत किया यहाँ पर, और उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करी है कि आप हमें कुछ समय दीजिए ताकि हम अपनी डिटेल्ड डिमांड्स और कुछ सुजेशंस हमारे एसोसिएशन की तरफ से रहते हैं। हमारी ऑफिसर एसोसिएशन है, इंजीनियर्स ऑफिसर एसोसिएशन, जो पूरे हरियाणा के थर्मल पावर प्लांट हैं उनमें काम करती है। अधिकारियों की जो समस्याएं हैं, कुछ उनकी डिमांड्स रहती हैं, उनके लिए कार्य करती है। तो इसके लिए हमने उनसे समय मांगा है, और कुछ महत्वपूर्ण जो अपनी जानकारी है यहाँ की थर्मल प्लांट की, वो भी जो है वो आकर अपना देखेंगे। यहाँ पर अभी आए हुए हैं। इसमें सर मुख्यतः क्या दिक्कतें आती है अधिकारियों को? अधिकारियों को सबसे पहली तो दिक्कत यही है कि शॉर्टेज रहती है हमेशा से ना, तो ड्यूअल चार्ज जैसे वो अधिकारियों के ऊपर काम का दबाव हमेशा बना रहता है। वैसे भी 24 घंटे हमारी जनरेशन है यहाँ पर, कॉन्टीन्यूअस हम ड्यूटीज़ हमारी 24 घंटे के लिए रहती हैं, और हम तत्पर रहते हैं। जैसे ही प्लांट में कोई किसी भी तरह का फॉल्ट आता है तो तुरंत हमें अपनी ड्यूटी पर पहुंचना होता है, चाहे वो रात के 12 बज रहे हों, चाहे सवेरे का 4 बजे का समय है। हम फ़ोन स्विच ऑफ नहीं कर सकते अपना, और हम तुरंत अपनी ड्यूटी पे पहुंचते हैं। तो आगे जो आपके असिस्टेंट है या कर्मचारी अधीनस्थ है, प्रॉपर मिलते हैं या वहाँ भी कमी? हर जगह स्टाफ की तो हर जगह शॉर्टेज है, तो वहाँ पर भी समस्याएं हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ कुछ लिया हुआ है, लेकिन वो उतना काबिल नहीं है, उतना सक्षम नहीं रहता है। तो फिर भी रेगुलर एम्प्लॉइज़ जिसके ऊपर जिम्मेदारी रहे काम की, और वो महसूस भी करे कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, तो वो रेगुलर एम्प्लॉइज़, मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूँगा कि रेगुलर भर्ती एम्प्लॉइज़ की अवश्य करे। लगभग कितनी कमी मानते पूरे हरियाणा में? 60% की कमी लगती है मुझे कि 60% शॉर्टेज है, केवल 40% स्टाफ से काम चल रहा है।